बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। ये सब जानवर साथ में हंसी खुशी अपना जीवन जीते थे। रोज शाम को सब जानवर नदी के किनारे मिलते थे तो खूब बातें करते थे और खेलते थे। एक दिन एक शेर इस जंगल में आया और सब जानवरों को देख के बोला, अरे वाह, भोजन ही भोजन। अब मैं इसी जंगल में रहूंगा और इन सब को खा के अपना पेट भरूंगा। सारे जानवर डर के कांपने लगे और सब अपने घर चले गए। अगले दिन से शेर सब जानवरों को मार के खाने लगा। इससे सभी जानवर परेशान हो गए और शेर से मिलने गए। बंटी हिरन शेर से बोली, ए शेर महाराज, आप इसी तरह दिन भर शिकार करते रहेंगे तो कुछ ही दिन में सभी जानवर खत्म हो जाएंगे। फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा। जो अरे उस दिन की सोच कर मैं अभी भूखा रहूं क्या? हमारे पास एक बेहतर उपाय है। हम में से एक जानवर रोज आपकी गुफा में खुद आ जाएगा। आप उसे खा के अपनी भूख मिटा लीजिएगा। ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, किंतु रोज सुबह 8 बजे मेरा भोजन मेरी गुफा के सामने होना चाहिए। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज। और इस प्रकार शेर रोज एक जानवर को अपना भोजन बनाता था। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। एक दिन नंदू खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चालाक था। उसने एक तरकीब सोची। वो शेर की गुफा में जानबूझ के काफी देर से गया। शेर भूख से तड़प रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब खरगोश शेर की गुफा में पहुंचा तो शेर बोला, इतनी देर क्यों लगाए? तुम्हें पता है मैं कितना भूखा हूँ? महाराज क्षमा कीजिए, मैं तो समय पे आ रहा था, किंतु मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया और कहने लगा कि आज से वो इस जंगल का राजा है। उसने मेरे दोस्त को भी खा लिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आपके पास आया हूँ। इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। कौन है ये दूसरा शेर? जरा मुझे लेके चलो उसके पास। चलिए महाराज, वो पास में ही है। खरगोश शेर को एक कुएं के पास लेके आया और उसमें झांक के बोला, महाराज, ये है वो शेर, इस कुएं के अंदर छुपा है। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसे खुद की परछाई दिखी। शेर उस परछाई को देख के जोर से दहाड़ा। कौन है तू? और उसको दहाड़ने वाली परछाई दिखी। कौन है तू? अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर उसे मारने के लिए वो शेर कुएं में कूद पड़ा। वो कुएं में फंस गया और वहीं मर गया। ये देखकर सभी जानवर खुश हो गए और खरगोश को धन्यवाद कहने लगे और सब जानवर
फिर से निडर होकर हंसी खुशी जीने लगे।